आए दिन कई बार मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, और वो जो बातें कर रहे होते हैं वो उनके अपने मन से, उनके अपने हृदय से नहीं निकली हुई होती है, जबकि उनके उन संस्थानों में जो उन्हें सिखाया गया है वो बस एक रट्टू तोते की तरह उसे ही बोलते फिरते हैं हर जगह। और अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करने जाएंगे, अगर आप उनका सामना करेंगे इन बातों से कि आप ये जो बोल रहे हैं आपने इन बातों को कैसे समझा, तो उनके पास कोई एक दृढ़ जवाब होता ही नहीं है और वो आप पर उंगली उठाने लग जाएंगे। ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे समझिए, अभी आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। अगर मैं इस रूप में जाता हूँ किसी के पास, जो कि एक टिपिकल एक जो ड्रेस कोड होता है, कई बार एक धोती कुर्ता ऐसे में करके वो कई बार अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही धार्मिक हैं और धर्म के पथ पर वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में वो क्या हैं, कैसे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वेशभूषा में उनके सामने जाऊं, या फिर मैं एक जीन्स टी शर्ट में उनके सामने जाऊं, तो क्या मैं व्यक्ति बदल जाता हूं? नहीं, मैं वही व्यक्ति हूं। भले मेरे कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन मेरी जो सोच है, जो मैंने इस जीवन में पाया है, जो मैं वाणी आपको बोल रहा हूं, जो मेरी सोच है, वो वही रहती है। लेकिन खुद ऐसे लोग जो कि अपने आप को कई बार ये समझते क्या हैं उसे जानने दीजिए, जो कि अपने आप को ये बोलते हैं, ये दिखाते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है। अब उनका किसी चीज़ से मोह माया जैसा रिश्ता नहीं रहा। उन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, पीछे की सारी रिश्तों को छोड़ दिया। अब इस दुनिया से उनका कोई भी बंधन नहीं रहा। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी बहुत बड़े जजमेंटल होते हैं कई बार। जजमेंटल मतलब आपको देखकर, आपकी वेशभूषा को देखकर, आपके कपड़ों को देखकर वो आपको नापते हैं। नापते हैं मतलब आपके बारे में एक सोच बना लेते हैं, और उस सोच के दायरे को वो तोड़ने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। तो आप कहिएगा, जब ऐसे लोग होते हैं और अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर हम लोग क्यों आज अपना कीमती वक्त उस टॉपिक पर बात करने में खर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसे लोग क्या सोचते हैं, आखिर ऐसे लोगों का सोचने का दायरा क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप ऐसे कई लोगों को देखते भी होंगे, उनसे मिलते भी होंगे। जब कहीं सत्संग होता होगा या फिर अगर कोई वैसा कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तो आप वहाँ जाते होंगे और काफ़ी आदर भाव से उन्हें देखते होंगे, सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपने जो अपने सोचने का दायरा लगा कर रखा है, उस दायरे के हिसाब से वो लोग एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं अपने आप की कि ठीक है, मैं तो बस मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ, बस मोक्ष के द्वार पर था ही, बस थोड़ा यहाँ कुछ कुछ पापी लोग हैं धरती पर, उनका थोड़ा कल्याण कर देना है, इसीलिए अपने मुखमंडल से थोड़ी बातों को बोल देता हूँ। तो चलिए, अगर आपने ऐसा सोचा, कोई बात नहीं, आपके जीवन में और भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, आप उस चीज़ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य ही बना दिया है कि उन्हें अब धर्म के रास्ते पर चलना है, क्या सत्य है क्या असत्य है यही समझना है, और ऐसे लोग जब ऐसी बिहेवियर को रखते हैं, एक ऐसा आचरण रखते हैं जो कि कई बार एक सही मनुष्य के आचरण से भी नीचे का स्तर का आचरण होता है, तो ये बहुत ही विडंबना और काफ़ी आश्चर्य की बात हो जाती है। और अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका भी स्तर कम से कम उस लेवल पर तो जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जहाँ तक कि आपको जाना चाहिए। अगर आप में से
कुछ लोग फिज़िक्स पढ़े होंगे, ख़ास तौर पर जो टेक्निकल पढ़ाई होती है, आप लोग पढ़ते होंगे, एक आइडियल इंजन की पढ़ाई होती है। आइडियल इंजन क्या होता है? जिसमें कि एनर्जी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, ज़ीरो फ्रिक्शन, ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई इंजन दुनिया में होता नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस देके पढ़ाया जाता है, उसका उदाहरण देके पढ़ाया जाता है कि अगर कोई चीज़ इतनी उच्चतम गुणवत्ता की हो तो वो कैसे काम करेगी। तो हाँ, हम लोग उस उतनी अच्छी गुणवत्ता की इंजन नहीं बना सकते हैं। तो ये जो इंजन अभी हम लोग बना रहे हैं, ये उस गुणवत्ता के कितना परसेंट है? तो जैसे कि जो जिसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऊर्जा का उसमें वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो है मान लीजिए 100% एफिशिएंसी। तो अभी जो हम लोग जो एक इंजन बना रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी है मान लीजिए 75%। तो इस तरीके से अगर आपको ये पता हो कि आदर्श चीज़ क्या है, तो उसके उदाहरण से, उसके रेफरेंस से आपको कई बार ये पता चलता है कि हम अपने जीवन में कहाँ हैं। लेकिन मान लीजिए आपने उदाहरण ही, आपने वो आइडियल केस ही मान लिया है कोई 20% एफिशिएंसी वाले इंजन को, तो आप जीवन में उस 20% से ऊपर कैसे जाएंगे? आपको तो यही लगेगा कि अगर मैं भी 20% हो गया तो जीवन में जो सबसे ऊंची जगह जा सकता था वहाँ तो मैं चला गया, अब मुझे इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत। तो इसीलिए आज इस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद जब कई बार ऐसे लोगों को सुनते हैं, ऐसे लोगों को समय देते हैं, ऐसे लोगों की संगति में जाते हैं, तो आप कई बार इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ये जो बीमारी उनके अंदर है, वो बीमारी उनके अंदर से आपके अंदर भी आ जाती है। और अगर ये बीमारी सिर्फ आपके अंदर की होती तो इस बीमारी को निकालना संभव भी होता। लेकिन आपने जिन्हें अपने से श्रेष्ठ समझा, आपने जिन्हें अपना गुरु माना, अगर ये बीमारी उनके अंदर से आपके अंदर आई है, तब इस बीमारी का इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।